नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक के पिछले 4 अध्यायों को हमने पढ़ा। आज हम 5वां अध्याय इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। इस अध्याय का नाम है जल। थलशाला। थलशाला क्या होती है? यह एक छोटे घर के पौधे सुरक्षित रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट सेल्व झील, विनिपेग झील और सुपीरियर झील, साथ ही सॉल्ट लेक सिटी तथा मिसिसिपी नदी, यह सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नाइजर नदी, नील नदी, कांगो नदी और विक्टोरिया झील और ऑरेंज नदी ये अफ्रीका में स्थित है। डैन्यूब नदी यूरोप में स्थित है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की है। समुद्र में लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। महासागरों की गति के कारण तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं उत्पन्न होती हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। महासागरीय तरंगे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली हो तो उन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। इसकी तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलती थीं। 2004 में सुनामी अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी का अधिकेंद्र पूछे तो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा में था। 2004 में भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुए थे। प्रशांत महासागर में सुनामी के लिए प्राथमिक चेतावनी प्रणाली क्रियाशील है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये दिन में 2 बार होता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। इसी कारण उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं तो इस दिन व्रत ज्वार आता है। जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप जब विपरीत दिशाओं में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा तो निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक तथा मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और दोनों ओर प्रवाहित होती हैं भूमध्य रेखा से दोनों तरफ। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। कैनारी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होती हैं। अध्याय 6 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: वन, घास और कांटेदार झाड़ियाँ। प्राकृतिक वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। इनका विस्तार जैसे कि नाम से ही जाहिर है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये अपनी पत्तियां पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में दृढ़काष्ठ वृक्ष, रोजवुड, आबनूस और महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े की तरह ये प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह वन मानसूनी वन कहलाते हैं। इन वनों का विस्तार भारत के उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग और अमेरिका के बहुत बड़े भाग पर पाए जाते हैं। ये वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में साल, सागवान, नीम, शीशम पाए जाते हैं। साथ ही इन वनों में शेर, बाघ, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर भी पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के वन है शीतोष्ण सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार जैसे कि नाम से जाहिर है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में होता है। ये महाद्वीप के याद रहे शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तथा इन वृक्षों में ब्रांच, चीड़, यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, इनका विस्तार उच्च अक्षांशों में होता है। यह पूर्वी अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में ब्रांच, ऐश और बीच पाए जाते हैं तथा हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, साथ ही फिजेंट और मोनाल पक्षी भी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, इनका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर होता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर होता है। महाद्वीपों के यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और याद रहे नींबू वर्गीय फल इन क्षेत्रों में पैदा होते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। खट्टे फल भूमध्य सागरीय वनस्पति में आते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। इन्हें टेगा वन भी कहते हैं। ये नरम काष्ठ वाले लंबे होते हैं। इन वृक्षों की काष्ठ का प्रयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। इनमें चीड़, देवदार प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टोगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। याद रहे रूसी भाषा में टोगा को शुद्ध और अनछुआ कहते हैं। घास स्थल, घास स्थल में उष्णकटिबंधीय घास स्थल, इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध में फैला है। अफ्रीका का सवाना घास उष्णकटिबंधीय घास स्थल में स्थित है। यहाँ हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के स्थल ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में तथा महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन तथा एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के याद रहे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है और वनस्पति भी कम होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में काई और लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं।
क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। इनका विस्तार यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में है। अब यहाँ कुछ उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए हैं। पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कंपोज, वेनेजुएला का लानोस, ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। वहीं शीतोष्ण कटिबंध में अर्जेंटीना का पंपास, उत्तरी अमेरिका का प्रियरी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, मध्य एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डॉन प्रमुख हैं। इसी के साथ हमारा छठा अध्याय पूरा होता है। कल हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।